से बचाकर अपने घर लाकर गुस्से से सोफे पे फेंक देता है। दाओ दाओ कहती है कि थोड़ा जेंटल बनो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। इंचिन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जियावे अच्छा लड़का नहीं है, तुम जानती हो अभी तुम खतरे में थी। दाओ दाओ कहती है कि मैं नहीं थी। इंचिन कहता है कि क्या कहा तुमने, नहीं थी, अभी वो तुम्हारे साथ। ये कहकर वो चुप हो जाता है। फिर कहता है कि अब तुम जो भी करो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते ही वो चला जाता है। दाओ दाओ गुस्से में होती है और कहती है कि भाड़ में जाओ। दाओ दाओ इंचिन की तरफ देखकर सोचती है कि ये कितना फिक्कल लड़का है। इंचिन कहता है कि आ जाओ डिनर टाइम है। दाओ दाओ कहती है कि मैं डाइट पर हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। इंचिन स्लीपर लाता है और दाओ दाओ को पहना रहा होता है तो देखता है कि उसके पाँव में तो चोट लगी हुई है। उसके पैरों को जख्मी देखकर वो दाओ दाओ को इमोशनली देख रहा होता है और फिर बैंडेज करने के लिए उसके पैर सोफे पर रखता है और अपने जेब से बैंडेज निकालता है। जैसे कि इसे पहले से ही पता था कि दाओ दाओ को चोट लगेगी, तभी वो बैंडेज जेब पर लेकर घूम रहा था। दाओ दाओ दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। बैंडेज करने के बाद वो कहता है कि अब ये ठीक है, आ जाओ डिनर कर लो। दाओ दाओ खुशी खुशी जाती है और कहती है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन तुमने तो बहुत सारा बनाया है, और खाने लगती है। फिर कहती है कि इसका टेस्ट जब अच्छा होगा जब इसके साथ वाइन होगी, और जाकर वाइन लाती है और देखती है कि इंचिन शांत बैठा अपना खाना खा रहा होता है। दाओ दाओ उसे देखते देखते अपने ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है। 你的嘴角有东西。 दाओ दाओ ख्वाबों की दुनिया से वापस आती है और अपना चेयर उठाकर इंचिन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि इंचिन मुझे अपना स्टेक खिलाओ ना। इंचिन उसे अपने हाथों से खिलाता है। खाना खाने के बाद इंचिन बर्तन धोने जा रहा होता है तो दाओ दाओ इंचिन को जाकर हक करती है और कहती है कि अब कभी मुझ पर मत चीखना, मैं उस टाइम बहुत डर गई थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। इंचिन भी दाओ दाओ को हक करके कहता है कि मैं तुम पर नहीं चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये कभी खत्म नहीं होगा, समझी। और फिर दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में इंचिन ऑफिस में काम कर रहा होता है तो लिंडा आती है और कहती है कि हमने ढूंढ लिया उसे, उस लड़के का नाम हेलेन है और उसके पास कोई जॉब नहीं। इंचिन लिंडा से फाइल लेता है। लिंडा कहती है कि ये दाओ दाओ का क्लासमेट था और उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। इंचिन फाइल देखते देखते थोड़ा चौंक जाता है और लिंडा से कहता है कि मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। लिंडा के जाने के बाद वो उसकी कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है, कहीं न कहीं उसे दाओ दाओ पर शक हो रहा होता है। इधर इंचिन दाओ दाओ को गलत समझ रहा होता है, उधर दाओ दाओ बेफिक्र घूम रही होती है और इंचिन को कॉल करती है। इंचिन सोचता है कि दाओ दाओ कैसे हो सकती है और उसकी कॉल देखकर इग्नोर कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दाओ दाओ को कॉल करता है। दाओ दाओ कहती है कि तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया। इंचिन कहता है कि मैं मीटिंग में था, मैं बिजी हूँ, और फोन रख देता है। बेचारी दाओ दाओ उससे पूछती है कि तुम कब फ्री होगे, हम साथ में डिनर करते हैं, पर देखती है कि इंचिन ने तो कॉल कट कर दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इंचिन मैसेज करता है कि मैं तुमसे 8 बजे रेस्टोरेंट में मिलूंगा। दाओ दाओ मैसेज करती है कि ओके, पहले तुम अपना काम खत्म कर लो फिर आना, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। 剪不散。 दाओ दाओ तैयार होकर रेस्टोरेंट जाती है और इंचिन का वेट कर रही होती है। इंचिन भी ऑफिस से निकलने ही वाला होता है तो लिंडा लैपटॉप लेकर आती है और कहती है कि ये लो एविडेंस, जिसे देखकर इंचिन हैरान हो जाता है। लिंडा कहती है कि ये सर्विलेंस वीडियो का मतलब है कि ये लोग दाओ दाओ के घर के सामने नजर आते थे। दाओ दाओ इनको अच्छे से जानती है। इंचिन ये सुनकर उदास हो जाता है और लिंडा को लैपटॉप देकर जाने लगता है। लिंडा कहती है कि वो किसी इरादे से तुम्हारे साथ थी, वो जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आई, यकीनन उसका कोई मोटिव होगा, तो क्या मैं अब भी उसे ट्रैक करूं? इंचिन कहता है कि मैं समझ गया, तुम अपने काम पे वापस जाओ। दाओ दाओ रेस्टोरेंट में इंचिन का वेट कर रही होती है, लेकिन इंचिन एक्सरसाइज कर रहा होता है। दाओ दाओ के पास वेटर आता है और उसे मेन्यू देता है। दाओ दाओ कहती है कि जब मेरा फ्रेंड आएगा तभी मैं ऑर्डर दूंगी। वेटर वहाँ से चला जाता है। दाओ दाओ वेट कर रही होती है। इंचिन गिलास में पानी भर रहा होता है और लिंडा की बातें सोच रहा होता है। दाओ दाओ
दाव सोच रही होती है कि ये अभी तक क्यों नहीं आया। काफ़ी देर तक वो उसका वेट करती है और इंतज़ार करते करते वहीं सो जाती है। इंचिन वहीं सोच रहा होता है कि दाव दाव तुमने सच में ये क्या किया। वेटर आकर दाव दाव को उठाता है और कहता है कि हम रेस्टोरेंट बंद करने जा रहे हैं। दाव दाव कहती है कि मैं जा रही हूँ तो वेटर उसे सर्विस फ़ी पे करने को कहता है। सर्विस फ़ी का सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। बेचारी बिना खाए इतने सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। दाव दाव घर जा रही होती है तो कुछ शराबी लड़के बैठे हुए होते हैं और दाव दाव का नाम पुकारते हैं। दाव दाव कहती है कि हेलन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का दाव दाव के पास आने लगता है। दाव दाव कहती है कि मेरे पास मत आना और मारने लगती है और कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, जाओ यहाँ से, मुझे टच मत करो। हेलन कहता है कि वो तुम हो ना जिसने मेरा और यॉन का ब्रेकअप करवाया था। दाव दाव जियावे को देखती है और उससे हेल्प मांगती है। जियावे कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है तो वो लोग कहते हैं कि अब ये तुम्हारी है। जियावे नशे में उसे सब बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये डुअल कॉन्ट्रैक्ट सब मैंने किया था। दाव दाव कहती है कि वो तुम थे। जियावे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। दाव दाव कहती है कि मुझे टच मत करो। जियावे कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही। इंचिन में आखिर ऐसा है क्या? मेरा तुम्हारे साथ अच्छा होना काफ़ी नहीं था जो तुम उसे अब भी लाइक करती हो, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। दाव दाव कहती है कि घटिया आदमी वो तुम थे। जियावे उसे पकड़कर कहता है कि हाँ वो मैं था। दाव दाव कहती है कि जियावे मुझे जाने दो, मुझे टच मत करो और उसे मारने लगती है कि तभी एक बार फिर से हमारा हीरो दाव दाव को बचाने आता है। वो जियावे के सर पे बोतल मारकर दाव दाव का हाथ पकड़कर वहाँ से भगा ले जाता है। दाव दाव सोचती है कि फाइनली मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हूँ। जैसे कि अभी तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे शेल्टर हो और तुम मुझे सेफ फील कराते हो और ऐसा लगता है कि ये मेरी रूह का हिस्सा है और ये सब इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। गुंडों से बचने के बाद दाव दाव इंचिन से कहती है कि मैंने तुम्हारा सारी रात वेट किया लेकिन तुम नहीं आए, मुझे लगा कि तुम भूल गए। इंचिन पूछता है कि तुम इन्हें जानती हो। दाव दाव कहती है कि इतना ज़्यादा नहीं। हेलन और जियावे कॉलेज में मेरे क्लासमेट थे और हेलन मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही इंचिन दाव दाव को सर्विस लाइन वीडियो दिखाता है जिसे देखकर दाव दाव कहती है कि इनके पास मेरे घर की चाबियां कहाँ से आई। इंचिन कहता है कि तुम नहीं जानती। दाव दाव कहती है कि नहीं। इंचिन दाव दाव को हक करके कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत डर गया था, अगर मैं थोड़ा लेट आता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। दाव दाव बताती है कि जियावे ने ही उसे ट्रबल में डाला था और उसी ने ही ये सब प्लान किया था। इंचिन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया। दाव दाव हाँ कहती है तो इंचिन दाव दाव को पकड़ता है और कहता है कि दाव दाव क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। दाव दाव क्या जवाब देती है ये तो हमें लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लास्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या दाव दाव इंचिन की गर्लफ्रेंड बनेगी ये तो हमें लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लास्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।